तो हर आदमी की एक एनर्जी होती है, एक वाइब होती है जिसको आप बोलते हो। कई लोगों के साथ बैठ के बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, दुनिया भर का उनको ज्ञान होगा, आप उनके साथ बैठे हुए आपको लगेगा इससे तो इंटेलिजेंट ही नहीं है, वो बातें भी ऐसी करेगा, बट आपको उनके साथ बैठ के वो फील नहीं आया, उसको फील बोलते हो ना, फील नहीं आया, क्योंकि जो उसकी वाइब है, जो एनर्जी है, वो इतनी अच्छी नहीं है। बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ माइंड बट ही इज नॉट अ मैन ऑफ बीन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मैन ऑफ माइंड एंड अ मैन ऑफ बीन। हमें लेविन के बारे में मालूम पड़ता है। पहला तो लेविन के पास ना फेथ नहीं है, वो गॉड में बिलीव नहीं करता। अब शादी होने वाली थी तो वहाँ पे कुछ ऐसा एक रिचुअल है कि शादी से पहले उसको कन्फेशन करना पड़ता है। कन्फेशन में क्या होता है कि आपको चर्च में जाना पड़ता है, वहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं उनके सामने जाके आपको कन्फेस करना होता है। तब लेविन की सम प्रॉब्लम ये थी कि लेविन वॉज नॉट अ बिलीवर इन गॉड। अब लेविन अंदर से एक कॉन्फ्लिक्ट में, वो सोचता है मैं जाऊँ कैसे जाऊँ, मैं बिलीव तो करता नहीं गॉड में, तो कन्फेशन फिर कैसे करूँ वहाँ जाके, मैं तो फंस गया। उसको ऐसा लगता है क्या करूँ, क्योंकि किट्टी से प्यार है तो कहता है चलो ठीक है शादी कर रहा हूँ तो रिचुअल का पार्ट है तो मुझे जाना चाहिए, और चला जाता है। अब वहाँ जाता है तो वहाँ प्रीस्ट मिलते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं वो पूछते हैं लेविन से कि बताओ क्या कन्फेस करना चाहते हो तुम। लेविन परेशान सा लगता है, कहते हैं क्या हो गया, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। कहता है कि फादर मैं हर चीज़ पर डाउट करता हूँ, मुझे हर चीज़ पर डाउट होता है, तो मैं क्या करूँ। फादर होते हैं जो प्रीस्ट हैं वो कहते हैं कि फेथ की कमी है तुम्हारे अंदर, यू नीड फेथ, यू शुड स्टार्ट प्रेइंग टू गॉड, उससे फेथ आएगा तुम्हारे अंदर। वो कहता है कि मैं तो गॉड के एग्जिस्टेंस पे ही डाउट करता हूँ। लेविन बोल रहा है कि फादर दिक्कत ये है कि मुझे गॉड के एग्जिस्टेंस पे ही डाउट है, अब क्या करूँ। फादर सुनते हैं उसकी बात, उसको बोलते हैं एक बात बताओ, ये जो अर्थ है ये कैसे आ गई, इतनी बड़ी यूनिवर्स कैसे क्रिएट हो गया, जो ब्यूटी है इतनी, नेचर को देखते हैं आप, फ्लावर्स को देखते हैं, माउंटेन्स को देखते हैं आप, ओशियंस को देखते हैं, हमारा नेचर है, ये जो हमारा यूनिवर्स है इतना ब्यूटीफुल है, इतना जाइंट है, ये कैसे अपने आप क्रिएट हो गया, कैसे बताओ। तुम्हारी शादी होने वाली है, ठीक है, वो जानते थे, वो कहते हैं किट्टी से तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम आगे एक फैमिली बनाओगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो जब बच्चे तुम्हारे होंगे वो तुमसे सवाल पूछेंगे कि पापा हमें एक बात बताओ कि ये दुनिया कहाँ से आई है और कैसे दुनिया चल रही है, तो तुम क्या आंसर दोगे। ये बोलोगे उन्हें कि मुझे नहीं पता। बच्चा अपने बाप में एक वो ढूंढता है स्ट्रॉन्ग फादर फिगर, और तुम उसको ये बोलोगे कि मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग माई चाइल्ड। तुम किस तरह के बाप बनोगे, तो अपने बच्चों को ये बात बोलोगे मुझे कुछ नहीं पता। दिस इज नॉट हाउ एन आइडियल फादर शुड बिहेव। तो जो प्रीस्ट है समझा रहे हैं उसको, ऐसे तुम भी भटकोगे और अपने बच्चों को भी भटकाओगे। तो कहता है फादर आई थिंक यू आर राइट, बट वॉट आई शुड डू, यू शुड स्टार्ट प्रेइंग, प्रे करो, प्रे टू गॉड, उससे फेथ बढ़ेगा, एंड आई विल ऑल्सो प्रे फॉर यू, तुम्हें विजडम मिले, तुम सही ट्रैक पे आओ। ऐसे डिवाइडेड रहोगे तो कैसे चलेगी लाइफ तुम्हारी, डाउट में रहोगे, कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे, कैसे चलेगा जीवन तुम्हारा। लेविन के पास इंटेलेक्ट है, ठीक है, और इंटेलेक्ट की पहचान होती है, इंटेलेक्चुअल आदमी डाउटफुल होता है, डाउट तो करेगा क्योंकि इंटेलेक्ट है। लेकिन जो प्रीस्ट है ही इज अ मैन ऑफ फेथ, ही इज अ मैन ऑफ प्रेजेंस, तो उनकी प्रेजेंस में पावर होती है। एक बात ध्यान रखना, जो आदमी डाउटफुल होगा बहुत, या जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड होगा, उसकी प्रेजेंस में मैजिक नहीं होगा। आदमी की जो प्रेजेंस होती है उसमें करिश्मा होता है, और वो उसके लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आदमी की सिर्फ वहाँ होने से मालूम पड़ता है, सिर्फ वहाँ होने से। आज उसको उस डिवाइन प्रेजेंस की एक ग्लिम्स मिली, जो एनर्जी है उसको इम्पैक्ट करती है। ये दुनिया जो गेम है वो एनर्जीज का है। ऊपर से आपको लगता है कि बॉडी है, शरीर है, ये है, लेकिन अल्टीमेटली गेम सारा एनर्जी का है। और उसको तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ही बोलता है E=mc² में। शरीर क्या है, मैटर है, और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। E=mc², इसी की कहानी है पूरी। तो हर आदमी की एक एनर्जी होती है, एक वाइब होती है जिसको आप बोलते हो। कई लोगों के साथ बैठ के बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, दुनिया भर का उनको ज्ञान होगा, आप उनके साथ बैठे हुए आपको लगेगा इससे तो इंटेलिजेंट ही नहीं है, वो बातें भी ऐसी करेगा, बट आपको उनके साथ बैठ के वो फील नहीं आया, उसका फील बोलते हो ना, फील नहीं आया, क्योंकि जो उसकी वाइब है, जो एनर्जी है, वो इतनी अच्छी नहीं है। बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ माइंड बट ही इज नॉट अ मैन ऑफ बीन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मैन ऑफ माइंड एंड अ मैन ऑफ बीन। लेविन वॉज अ मैन ऑफ माइंड, प्रीस्ट वॉज अ मैन ऑफ बीन। और मैन ऑफ बीन भारी पड़ जाता है हमेशा, क्योंकि माइंड बहुत छोटा हिस्सा है, बीन बहुत बड़ा है। तो हर चीज़ पर डाउट करता है, तो अपने प्यार पर भी डाउट करता है, उस पर डाउट करता है कि क्या मुझे प्यार है नहीं है किट्टी से, ऐसी तो शादी नहीं कर रहा मैं उससे। फिर उसको लगता है हाँ मुझे तो बहुत प्यार है, मैं तो कब से वेट कर रहा था किट्टी का, बट क्या किट्टी को भी प्यार है कि नहीं है। एक सनक सवार हो जाती है। अब पहुंच जाता है किट्टी के पास, पहुंच जाता है। अब किट्टी बैठी हुई है, उसके वहाँ मेड वेड भी है, उसके घर में रूम में तैयारियाँ चल रही हैं कि कौन सी ड्रेस पहननी है, क्या नहीं पहननी। ही गोज़ देयर। अब किट्टी हैरान हो जाती है
कि ये एकदम से यहाँ पे कैसे आ गया, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना भाई, वो ही इज़ गोइंग टू बी द हस्बैंड, वो ग्रूम है, तो ऐसे नहीं आते आप शादी से पहले एकदम 1-2 दिन पहले वो घर में पहुँच गया है। तो किट्टी करिए तुम एकदम से यहाँ कैसे आ गए, क्या करने आए हो? तो उसके हाथ पकड़ता है, हाथ पे किस करता है। तो किट्टी करिए क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि आई वॉन्ट टू नो वन थिंग, कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बहुत परेशानी हो रही है, यू हैव टू टेल मी वेदर यू रियली लव मी और नॉट। किट्टी कहती है ऑब्वियसली आई लव यू, दैट्स द रीजन आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू यू। क्या बेफिजूल वाले सवाल पूछ रहे हो यार इस टाइम पे, ये कोई मौका है सवाल पूछने का? तो मैं बोल तो चुकी हूँ, फिर तुम ये आ गए सवाल पूछने। पूछ रहा है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो, मुझ में ऐसा क्या है? किट्टी उसकी आंखों में देखती है और बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गुडनेस के लिए प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो ना, तुम किसी का बुरा ना चाहते हो ना बुरा करोगे, इसलिए तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं तुम्हें समझती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड यू, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट गोज इनसाइड यू, आई अंडरस्टैंड यू कंप्लीटली, दिस इज द रीजन आई लव यू। तो अब वहाँ से फिर लेविन चला जाता है कि जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट लेविन के अंदर है वो कॉन्फ्लिक्ट हम सबके अंदर है, कुछ नया नहीं है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट। जो ये फाइट है लॉजिक की और फेथ की, ये आदमी के अंदर हमेशा से रही है, जब से इंसान रहा तब से ही रही है। टॉल्स्टॉय के साथ ये फाइट तो खुद ही रही है ज़िंदगी भर। तो टॉल्स्टॉय ने बोला था कि मेरा जो गॉड से कनेक्शन है दैट इज़ पर्सनल, आई डोंट नीड एनी इंस्टीट्यूशन इन बिटवीन। क्या उन्हें डिड ही एक्सपीरियंस्ड गॉड रियली इन हिज लाइफ, स्पेशली बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ, बिकॉज बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे उनकी लाइफ। उनकी राइटिंग्स में दिखाई देते हैं, कॉन्फेशंस है, डेथ ऑफ इवान इलियच है, वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट राइटिंग्स बाय टॉल्स्टॉय। और जिस तरह से उनकी डेथ भी हुई थी, घर वाले छोड़ के चले गए थे, वो कहीं ना कहीं इट वॉज डिसइल्यूजन्ड विद लाइफ एंड द वर्ल्डली थिंग्स, छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ, बीवी बच्चों को छोड़ दिया था, चले गए थे। तो ऑब्वियसली ही हैड लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इनसाइड हिम। और आदमी का जो ब्रेन है ना, ये बहुत कमाल का है, ये सच और झूठ में फ़र्क नहीं जानता। इसको अब जो चीज़ रिपीट कर दोगे उसी को सच मान लेता है। ये ब्रेन की हमारी एक बड़ी कमाल की कैपेबिलिटी है। ये हमारे लिए बून भी है और उससे नुकसान भी हो जाता है। तो ब्रेन ऐसा है, जो स्टोरी आप उसके पास बार बार रिपीट करोगे, जो भी कहानी उसके दिमाग में बार बार रिपीट करोगे, ये उसी को सच मान लेगा। ये सच और झूठ में फ़र्क नहीं जानता, रिपीटिशन को समझता है। आप अपने आप ही वो रिप्लाई करके देख लेना, किसी भी चीज़ को 10 बार बोलने लग जाना, रोज़ रोज़ बोलते जाना, धीरे धीरे आपको सच लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जब चली दुनिया में चीज़ें स्टोरी पे रही हैं और माइंड भी स्टोरीज में ही बिलीव करता है, और मैं भी आपको स्टोरीज सुना रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर हम ऐसी स्टोरी क्यों नहीं सुना लेते अपने आप को जिससे हमारी लाइफ आसान हो जाए, जिससे हम जितने टाइम के लिए हैं इस दुनिया में हम अच्छे से जिए। इवेंचुअली डेथ इज गोइंग टू कम, दैट इज इनएविटेबल, बट द क्वेश्चन इज, बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हम डेथ से पहले की जो लाइफ है जैसे हम जीना चाहते हैं वो जी पा रहे हैं, क्या हम खुश हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है। और अगर खुश अगर आप अपने आप को रखने के लिए अगर हमें अपने आप को स्टोरी सुनानी पड़े तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जिन स्टोरीज़ को आप बहुत सच मानते हो उसका भी कुछ पक्का पता नहीं है सच भी है कि नहीं है। देयर इज अ लिमिट टू लॉजिक, और एक वर्ल्ड ऐसा है जो भी शायद हम सेंसेस से टैप नहीं कर पाते। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या आदमी जो लाइफ है अगर सिर्फ लॉजिक के बेस पे चलाता है तो वो चला सकता है, या फिर फेथ ज़रूरी है? नरेशन अगर आपको अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। जल्दी आऊँगा अगली वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू।